गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है, पर ओपन होने के साथ ही देखोगे पहले तो मार्केट बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा था, पर अब देखो ग्रीन कैंडल बना के सपोर्ट कहाँ से ले रहा है, कल का लो के आसपास से सपोर्ट ले रहा है। मतलब कौन आएगा? बायर आएगा। अब निफ्टी भी ब्रेकआउट कर दिया क्लोजिंग का, और बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट कर दिया क्लोजिंग का। तो वैसे भी कौन आएगा? बायर आएगा। तो जहाँ पर बायर दूसरे लोग जहाँ पर बाय कर सकते हैं ना, वहाँ पर बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इसलिए मैं अभी तक यहाँ पर कोई भी बाइंग का पोजीशन बनाया नहीं हूँ। बाय करूँगा पर अभी नहीं। देखो, या तो इसको कम पे अपसाइड जाने दो। ये जो प्रीवियस इसका ऑल टाइम हाई है, जो मतलब क्लोजिंग पोजिशनल बेसिस पे क्लोजिंग में बोल रहा हूँ, ये तो नया ऑल टाइम हाई कल ये जो कैंडल है बना दिया है, पर इस ये क्लोजिंग बोल रहा हूँ। इसके पहले का जो 60,380 का है वो है, और उसके बाद 60,435 का। तो वहाँ तक अगर टच कर दिया तो 60,000 का जो बायर है, जो अभी मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, वो प्रॉफिट में आ जाएगा। तब हम लोग रिट्रेसमेंट के साथ बाइंग करने का कोशिश करेंगे। पर अभी यहाँ पर बाइंग करना रिस्की लग रहा है, बल्कि यहाँ पर सेलिंग करना ज़्यादा ठीक लग रहा है। पर वही बात है, सेलिंग करने से हम लोग क्या देख रहे हैं, कंप्लीट पूरा ऐसे हम लोग डाउनसाइड का मोमेंटम देख रहे हैं। तो इतना तेज़ी से डाउनसाइड का मोमेंटम आएगा नहीं, इसका कोई गारंटी अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं है, क्योंकि निफ्टी जिस हिसाब से ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट करके जा रहा है और कैंडल बना रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ही अच्छा अपसाइड जाने वाला है। तो थोड़ा-सा और वेट कर लेते हैं, कन्फर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद ही मैं अपना पोज़ीशन बनाऊँगा। वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ब्रेकआउट देखो, अब 200 का ब्रेकआउट के बाद मैं वेट कर रहा हूँ कि देखो दूसरे लोग तो बाइंग कर रहे हैं। अब इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, पर मैं वेट करूँ कम से कम मार्केट उनको निकाल दे। 200 का ब्रेकडाउन भी कम से कम अगर मार्केट कर दे, तो उसके बाद मैं दोबारा नया जो 60,380 का वहाँ पर क्लोजिंग मार्केट करेगा, ऑल टाइम हाई नया मारेगा। इसलिए मैं अपना पोजीशन कॉल का बनाऊँगा, क्योंकि 60,000 का अभी एसएल रखा है बायर। एक बात तो हम लोग को पता है, 60,000 का एसएल रखा है। दूसरा एसएल कुछ और भी, अगर देखो थोड़ा-सा अगर बायर चालाक होगा ना, वो क्या करेगा, 59,800 पे भी एसएल रखेगा। तो मार्केट जितना अपसाइड जाएगा, वो बायर तो उतना ही प्रॉफिट में बैठ रहा है, तो हम लोग को बाइंग साइड ही जाना पड़ेगा। बस रिट्रेसमेंट के साथ हम लोग को जाना है, वहाँ पर बाइंग नहीं करना है जहाँ पर दूसरे लोग बाइंग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर तो बाइंग नहीं करूँगा। देखो कैसे रिट्रेसमेंट वगैरह आ रहा है, पूरा ट्रैप चल रहा है, क्योंकि निफ्टी देखो क्या कर रहा है, 25,800 से आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है, और डाउन साइड से पर रिट्रेसमेंट भी करके बायर को बुला रहा है। 0.5 का रिट्रेसमेंट कर दिया, तो दोनों इंडेक्स ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पोजीशन बनाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, तो जितना वेट करोगे कन्फर्मेशन लोगे उतना ही अच्छा है। ब्रेकडाउन वगैरह नहीं देते हैं, कम से कम 200 का ब्रेकडाउन करने को मार्केट को देते हैं, उसके बाद हम लोग वापस क्यों ब्रेकडाउन का वेट कर रहे हैं। जो भी यहाँ से बाय कर रहा है, वो मेरे हिसाब से 200 का ब्रेकडाउन में निकल जाना चाहिए, उसके बाद मार्केट को नया फ्रेश स्विंग अपना क्रॉस करना चाहिए। खैर फिलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा सा मार्केट का मोमेंटम का वेट करते हैं। हम लोग देखें तो बहुत समय बाद ब्रेकडाउन देखने को मिला है 60,200 का। अब हम लोग के पास और कोई चारा भी नहीं है बाइंग के सिवा, क्योंकि जैसे कि मैं बोला, एसएल अब कहाँ कहाँ पर है। देखो, जब चार्ट ठीक से समझ में ना आए और मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप करने की कोशिश करे, या रैंडम मोमेंटम करने की कोशिश करे, अपसाइड डाउनसाइड, क्योंकि निफ्टी तो वैसे ही करने की कोशिश कर रहा है, तो बस एसएल फाइंड आउट कर लिया करो, क्योंकि और कोई हम लोग के पास रास्ता भी नहीं बचता है। दूसरा हम लोग पोजिशन में लाते हैं 60,100 का सी क्वान्टिटी बाय मार लेते हैं। दोनों का दोनों पोजीशन मैं बना लिया हूँ। अब थोड़ी देर में समझाता हूँ कि मैं क्यों परचेस किया हूँ। अब देखो, बात बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। अब इससे ज़्यादा मोमेंटम मैं कैसे फाइंड आउट करूँ, कि नीचे से देखो बाइंग आया, गैप डाउन के बाद मार्केट नीचे से अच्छा बाइंग करने की कोशिश किया, चलो ठीक है। बाइंग आया, अब डायरेक्ट ब्रेकआउट आया, वही गलती एक तो मार्केट कर दिया, इसलिए उसके बाद हम लोग को बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। और डायरेक्टली 60,200 का भी ब्रेकआउट कर दिया। निफ्टी पे डायरेक्ट क्या कर रहा है, क्लोजिंग वगैरह का ब्रेकआउट वगैरह कर दिया। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, दूसरे लोग बाइंग कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग को रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ा। अब रिट्रेसमेंट आ चुका है। अब ये यहाँ से तो कंप्लीट गिरेगा, या तो 60,000 का भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा, और उसके बाद 59,800 का भी ब्रेकडाउन करेगा। और या तो बायर को अगर निकल गए होंगे, जैसे कि मेरा मानना तो है निकल गए, अगर निकल गए होंगे तो हम लोग को दोबारा एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। और निफ्टी में भी जैसे कि 0.5 से सपोर्ट ले रहा था, तो बायर आ रहे होंगे, तो अब 0.6 का रिट्रेसमेंट कर दिया। तो अगर बायर निकल गया होगा तो निफ्टी में भी अपसाइड मोमेंटम आएगा। और एक बात है, निफ्टी 800 से सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है,
तो 800 से कौन आएगा? सेलर आएगा। अगर ये सब चीज़ है तो हम लोग को अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर तुम सोच रहे हो कि जो सेलिंग कर रहा होगा प्रॉफिट बना लिया होगा, ऐसा नहीं है। जो सेलिंग कर रहा है वो भी यहाँ पर दिक्कत में है, जो बाइंग कर रहा है वो भी दिक्कत में है। खैर पोजीशन में तो लॉस नज़र आ रहा है, फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कुछ प्रॉफिट हम लोग को कम से कम देखने को मिला है, और जहाँ से हम लोग पोजीशन बनाए वहीं से कम कैंडल, ग्रीन कैंडल देखने को मिला है। मोमेंटम फास्ट आएगा इसका तो उम्मीद मेरे को नहीं है, क्योंकि अभी तक बहुत ही स्लो मोमेंटम चल रहा है, इसलिए टाइम तो लगेगा। मेरे को लग नहीं रहा है वापस से बड़ा रेड कैंडल बना दिया। खैर अभी तो टाइम लगने वाला है। फिलहाल के लिए हम लोग आई होप मार्केट 60,000 का ब्रेकडाउन वगैरह ना करे, वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग को 1 लाख का प्रॉफिट नज़र आ गया था, पर खैर हाँ 1 लाख का नज़र आ गया है। यहाँ पर मार्केट अपसाइड मोमेंटम धीरे-धीरे कर रहा है। चलो अच्छा बात है, जैसे मैं बोला कि मार्केट नॉर्मल तरीके से ही काम करेगा, क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई मारा है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, एसएल फाइंड आउट करो कहाँ पर एसएल है। 60,000 पे एसएल है और 59,800 पे एसएल है, और यहाँ पर ब्रेकआउट आया, दूसरे लोग बाइंग किए, मार्केट उनको निकाला। अब दोबारा अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहिए। तुमको ऐसे देखने में बहुत आसान लग रहा हो कि सर ऐसे क्या, मार्केट अपसाइड गया, फिर बायर को निकाला, फिर दोबारा अपसाइड मोमेंटम, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। मैं जैसे कि बोला, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल तरीके से ही मार्केट वर्क करेगा, जैसे जैसे रिटेलर को सिखाया जाता है। तो अभी इसमें अगर हम लोग टेढ़ा दिमाग लगाएंगे और अपना एसएल हंटिंग का स्ट्रैटेजी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो हम लोग को सेलिंग से जाना पड़ेगा। तो हम लोग नहीं, वैसा काम नहीं करते हुए मैं बहुत सिंपल तरीके से ट्रेड को फाइंड आउट करने का कोशिश किया हूँ, और एंट्री तो मैं ठीक करने की कोशिश किया हूँ। बाकी कल थोड़ा-सा एंट्री गड़बड़ हो गया था, पर ख़ैर हम लोग अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। यहाँ पर एंट्री परफेक्ट हो गया है। अगर अपसाइड चला गया तो एग्ज़िट भी हम लोग ढूँढ ही लेंगे। पर ख़ैर फ़िलहाल के लिए हम लोग मार्केट का अपसाइड वग़ैरह जाने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एज़ यूजुअल 1 लाख प्रॉफ़िट देखने के बाद हम लोग को अब 60-70 हज़ार लॉस नज़र आ रहा है। दोबारा अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट दोबारा घूम गया है। ये यहाँ पर शेप से वॉलेटाइल मोमेंटम कर रहा है और कुछ नहीं। निफ्टी चलो मान लेते हैं, अब क्लोजिंग से जा रहा था तो एक ब्रेकडाउन आ रहा है, पर ये चीज़ है, बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि 60,000 का लेवल फिर खुल जाएगा। तो वही बात है, अगर ये गिर गया, क्लोजिंग है 60,000 का लेवल है, उसका 8 मिनट का लेवल है, तो कंप्लीट मोमेंटम ही इसका डाउनसाइड रहने वाला है। फिर तो ये 63,380 का लेवल भूल जाओ। अब ज़्यादा गिर जाएगा तो हम लोग को लॉस अपना देना पड़ेगा। तो देखते हैं अब क्या कर सकते हैं, हम लोग के पास और कोई रास्ता भी नहीं है। एंट्री तो ठीक करने का कोशिश किया था, एंट्री ठीक हुआ भी था, पर उसके बावजूद भी अब दोबारा अगर मार्केट गिर गया तो उसका, जैसे कि मैं बोला, हम लोग का व्यू ही गलत है, मार्केट का डायरेक्शन ही पूरा डाउनसाइड होने वाला है। क्योंकि 60,000 का ऐसे लगने वाला जो बायर है, वो धीरे-धीरे ट्रैप हो जाएगा। उसके बाद ये जो ऐसे लगने वाला है यहाँ पर 60,380 का, ये सेलर प्रॉफिट में बैठ जाएगा, तो ज़्यादा गिरावट आने का चांसेस है। अब खैर पोजीशन बना तो लिए, होल्ड तो करना पड़ेगा जितना भी वॉलेटाइल मार्केट हो। एसएल जब तक है होल्ड करना पड़ेगा, वेट करते हैं। पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट साइडवेज मोमेंटम ही टोटल ऑल ओवर अगर देखें तो करने का कोशिश कर रहा है। कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करने का। छोटा लॉस में अगर हम लोग निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर हम लोग 60,000 के आसपास हम लोग का लॉस हो गया। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पर ज़्यादा समय होल्ड कर लेगा ना, एक और नज़रिए से भी अगर देखें तो 60,000 के ऊपर है, होल्ड कर रहा है, तो दूसरे लोग जो ना बाय करना चाहता होगा ना, वो भी बाय कर लेगा। तो देखो 12 बजे क्या होता है ना, चार्ट चेंज हो जाता है। यूजुअली जैसे चार्ट को वर्क करना चाहिए, वर्क वैसे करता नहीं है। भले ही हम लोग 1 लाख का प्रॉफिट देखे थे, पर मैं बोला ना, जैसे देखना और बुकिंग करना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो वही बात है। खैर कोई बात नहीं, कम से कम हम लोग का बड़ा लॉस तो नहीं हुआ, बड़ा प्रॉफ़िट नहीं हुआ तो क्या हुआ, लॉस तो बड़ा नहीं हुआ ना, वो बात भी है। देखो मार्केट रोज़ खुला है, तुम अगर यहाँ पर फ़ोर्स करोगे या ईगो में बैठे रहोगे कि नहीं मैं कुछ ना कुछ तो लेके ही जाऊँगा, तो कुछ ना कुछ तो नहीं मिलेगा, पर बड़ा लॉस ज़रूर हाथ में लग जाएगा। और वैसे भी हम लोग को निफ्टी में क्या देखने को मिला, गिरावट देखने को मिल ही रहा है, तो इसलिए हम लोग एक बेटर एक एग्ज़िट कर दें तो अच्छा है। भले ही मोमेंटम अपसाइड का आ जाए, मोमेंटम अपसाइड का आएगा ही, पर रिग्रेट मत करना, इसलिए एग्ज़िट कर दो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि होल्ड करने में कुछ फ़ायदा नहीं है। चार्ट चेंज होने लग जाता है, रिटेलर अपना पोज़ीशन बनने लग जाता है, तो मार्केट अनयूजुअल मोमेंटम करने लग जाता है। जहाँ पे नहीं गिरना चाहिए, वहाँ भी गिर जाता है। खैर आज के लिए तो बस इतना ही। आई होप कुछ ना कुछ तो आप समझे होंगे, और थोड़ा कंट्रोल करना अपने आप में आपको सीखना पड़ेगा। मैं देखता हूँ लोगों में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, और इंट्राडे के लिए वो लोग ट्रेड तो बनाते हैं, पर इंट्राडे का पेशेंस उनके अंदर नहीं है। वो डेली कुछ ना कुछ बनाने का कोशिश करते हैं, उनको डेली कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट चाहिए। ऐसा मंथ की, क्वार्टरली
कि 6 महीने का प्रॉफ़िट कि उनको 1 साल का अगर रिटर्न कितना बना रहे हैं, उन लोग उनके फ्यूचर के बारे में सोचते ही नहीं है। उनको डेली कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। तो छोटे बच्चे लोग की तरह ट्रेड करने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं करो। मार्केट वैसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, कैपिटल वाइप आउट कर देता है। तो जितना पेशेंस के साथ मार्केट में बैठे रहोगे, उतना लॉन्ग रन में तुम चल पाओगे। खैर आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।